हम हम बहुत रिस्पेक्टफुली इल्तिजा कर रहे हैं आपसे, आप थोड़ा सेटल कीजिए। वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आप तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा नहीं। आराम से, थोड़ी देर हमें थोड़ी सी शांति दीजिए, उनकी आवाज आप तक पहुंचने तो दीजिए। आपने चिल्ला लिया, बढ़िया, ठीक है। मेरे लिए भी चेयर आगे सर बैठे प्लीज। जी 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 जी। तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन तो मुझे एज सच देने की कोई जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन आपका इस मजमे ने कर दिया है, जितने उत्साह के साथ यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगी। अच्छा, मैं डायस हटा के रखूंगा। क्या कुमेल मेरी यहाँ पे थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? ये डायस पीछे रखो, हमारे पीछे। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़े से तंज हमने हम पर कस दिए आपके व्यवहार के, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। आप इतनी बातें कर रहे हैं, उनको माइक देने से कतरा रहे हैं। जाकिर भाई का माइक लेके आइए प्लीज। जी जी जी। तो मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि खास है इनका हमारे साथ होना, क्योंकि जिस दुनिया से भी ये आते हैं वो दुनिया प्रिडोमिनेंटली अंग्रेजी दुनिया है, और वहां हिंदुस्तानी में चेक चेक चेक। हेलो जी। आयरन इससे मुश्किल काम मैंने जिंदगी में कोई नहीं किया। जी आप प्लीज सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, ये मेरे को पता है कैसे होता है, ये मेरे को देखो यार, सुनो सकात 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 चलो यार, तो देखो यार, बड़ी तहजीब की जगह है। कोशिश कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोशिश ही कर पा रही हूँ। बस तो क्या कर रहे हो? मैं आप बैठिए। निकलना नहीं है। देखो ऐसा है यार, अपने पास में सिर्फ आधा घंटा है, ठीक है? तो या तो इसमें ही चला जाएगा या बात हो जाएगी। तो अब तो 20 मिनट बचे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। क्या चलने दो यार भाई, क्या देखो, सब कुछ लिहाज के दायरे में रहे तो बेहतर है, ठीक है? आप लोगों ने इतना बढ़िया फेस्टिवल देखा है, 3 दिन, तीसरा दिन है आज, मतलब ऐसा मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो यार? है ना, मतलब इज्जत रख लो। हाँ भाई हाँ। जी बताइए आप जी, कुछ। मैं तो क्या ही कर लूंगी अब यहाँ पर ये तो यहाँ अपने कौन सी पर मैं बहुत क्यूरियस जरूर हुई थी जब मैंने देखा था आप यहाँ रेखता पे आएंगे और उर्दू अदब और उर्दू शायरी के बारे में बात करेंगे। तो इस तहजीब से आपका ताल्लुक क्या है, क्या कनेक्ट है आपका? यार अपना कनेक्ट अपने को पता ही नहीं था। तो बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, तो अपन बहुत ज्यादा हैवी म्यूजिकल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है? तो अपने खानदान में मेरे दादा उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब, ठीक है, मेरे वालिद साहब उस्ताद इस्माइल खान साहब, ठीक है? तो घर में ही इतना म्यूजिक का माहौल होता था और गाने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मुझे थोड़ा दिलचस्पी शुरू हुई मेरी पढ़ने में शायरों को, तो मुझे पहले से पता थी ये गजल। मुझे मालूम है कि हर एक बात पे कहते हो तुम, तो तू क्या है, ठीक है?
अक्सर लोगों को शायर पहले पता होता है और उसके बाद वो पढ़ना शुरू करते हैं कि यार गालिब का एक शेर ऐसा ऐसे ऐसे है। तो मुझे लोगों के आधे आधे दीवान याद थे और बाद में पता चले कि अच्छा ये तो फैज अहमद फैज का है। तो वो थोड़ा रिवर्स इंजीनियर हुआ तरीका। ऊपर से फिर क्या आता है कि जब आपको इश्क होता है तो क्या होता है, भैया साइड हो जाए वो अमन का नीचे बैठ जाओ भाई साहब, ठीक है। मैं उन्होंने कह दिया अरे जश्न रहता कि सचाल रहे हो रहा अरे दिख तो ना रहा। हाँ तो जब इश्क होता है ना आपको तो क्या होता है कि आप अब यार अपने को गिटार बजानी नहीं आती है, ठीक है। तो कोई तो हथियार निकालना ही पड़ेगा ना। तो उस वक्त थोड़ा मोड़ा लिखने की कोशिश करी, उसमें से कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ सही है, कुछ गलत है, बस यही है। आज अच्छा वाला सुनाएंगे, बुरा वाला? देखो अपना वाला सुनाएंगे। क्या बात है। तो इससे पहले आप अपना सुनाएं, वो कौन से शायर हैं जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं? यार तो जैसे अपने को भी ना घमंड बहुत है बचपन से, ठीक है। जैसे नाम मेरा अभी हुआ घमंडी में बचपन से, ठीक है, ठीक है। तो जैसे गुरूर अगर किसी में है ना तो मिर्जा गालिब में, बाकी सब तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जी शेर की बात, ये जो लाइन है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया में रह गए बच्चों का खेल है। एक उनका जब से सबसे गालिब का सबसे गम में डूबा हुआ शेर, ठीक है, कि ऐसे कि दिल ही तो है ना संभव दर्द से बढ़ ना जाए कि रोएंगे हम 1000 बार हमें सताए। कितना एटीट्यूड है इसमें, जबकि रोने होने की बातें हो रही है कि यार दिल है भाई पत्थर थोड़ी भरेगा तो हम, और रोना आएगा तो रोएंगे। वो परेशान क्यों कर रहे पर तो जो एटीट्यूड मिर्जा गालिब में जो है। अब जैसे एक बात है जो अहमद फराज साहब ने कही है कि अब और कितनी मोहब्बत तुझे चाहिए फराज, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों के नाम रख दी, ठीक है। कितनी प्यारी बात है ना कि ठीक है। अब ये बात है कि भाई कितने मशहूर हो गए आप, ठीक है। इस बारे में बात है ये। लोग अक्सर कहते हैं कि वर्क टिल योर सिग्नेचर बिकम्स ऑटोग्राफ, और ये वो ऐसे ऐसे तरीके से। मिर्जा गालिब कहते हैं कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएं क्या। आता ही नहीं है, इंट्रोड्यूस कैसे करें, याद नहीं है आखिरी बार कब बताया था कि साहब मैं मिर्जा गालिब। तो कंफ्यूज है आप, देख रहे हो उनकी अकड़ अलग ही लेवल पे थी, कंफ्यूज है कि कैसे क्या मिर्जा गालिब आप कौन साहब, कि हम के आसपास तारीफ करने वाले लोग गए क्या। अच्छा कोई और बताएगा यार, लड़के घूमते हैं वैसे तो 2-4 वही बता दिया करते हैं अक्सर मिर्जा गालिब कौन है। तो एक उनका देखिए, फिर उसके बाद हमको जॉन आलिया साहब बहुत पसंद है, ठीक है। बड़े तीखे हैं ऐसे। उनका एक शेर था, कहानी खत्म होने वाली है तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। वो भी नाकाम हो गया। ऐसे उनका एक शेर है जिसमें रिडम्पशन जो है ना, शायर का रिडम्पशन जो है वो है शायर। एक शेर बहुत खूबसूरत शेर उनका, बहुत पसंद है मुझे। जहाँ तो मुझे याद है शायद ये जॉन आलिया साहब का ही है, अगर गलती हो जाए तो समझ लेना, मुझे बता देना, मैं सीखना है। तो एक उनका शेर है कि शायद सारा रिडम्पशन शायद का है, कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। उनका ये कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। पर अब देखिए उन्होंने रिडम्पशन कहां पाई, कि कितनी खराब बात है कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। कितने झूठे साबित हो रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने अपने आप को रिडीम पहले ही अल्फाज में कर लिया था, शायद। तो जो फिरदौस जितनी भी रही उनकी जिंदगी में, वो सब अपने आप को शायद में ढूंढेंगी। और कोई तो है जो कहते हैं कि काम की बात मैंने की ही नहीं, हाँ। ये मेरा तौरे जिंदगी ही नहीं। तो बढ़िया। और कोई शायर? बाकी फिर जब थोड़े बड़े हो रहे थे तो हम, क्योंकि इंदौर शहर से हैं, और तो राहत साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है हमेशा से। और जैसे वो पढ़ते हैं, और क्या इंदौर ना छोटे शहरों की बड़ी कमाल बात, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे छोटे शहरों में। छोटे शहर में ना मतलब ठीक ठाक काम करने वाले 3.5 लोग ही होते हैं। तो वो आपको नहीं तो आपके पापा को, आपके पापा नहीं तो आपके चाचा को तो पहचानता ही है कोई। तो उनसे उनका भी यार पढ़ा हुआ, जैसे उनके भी उनमें भी एक बड़ा एटीट्यूड है कि अगर खिलाफ है तो होने दो।
जान थोड़े हिंदी में शेर किसी ने सुने नहीं होंगे सर, जिस लहजे में आप सुना रहे हैं। अरे मुझे राहत साहब की एक बात पसंद है, जो वो सुनाते हैं ना तो वो फ्री हो जाते हैं। हाँ देख लो वही क्या। अच्छा राहत साहब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो ना बड़े बड़े मुशायरे करते हैं, स्टेडियम वाले मुशायरे करते हैं, लेकिन उनकी आदत ना छोटी महफिलों वाली है। तो ना उन्हें पता नहीं चलता माइक का। तो जैसे उनकी शेर लू भी चलती थी तो बाद में सोच के लू भी चलती थी। लू। इधर आओ भाई, यहाँ बोलो। तो ऐसे बड़े हमारे बड़े बहुत अदबदार बड़े शायर हैं। तब कोई बात नहीं, सुनना थोड़ी तकलीफ हो रही तो उठा ले यार, सुन ले। नहीं दिख रहा कोई बात नहीं यार, चलने दे यार, मत करना, 10 मिनट बाद चला जाऊंगा पता है। हाँ जैसे एक मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है ना, मतलब मैं जैसे तरन्नुम में जो शायरी है, ठीक है, नहीं यार क्योंकि क्या है कि देखो तरन्नुम अपनी जगह पर गाना अपने आप में एक काम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नए शायर हैं वो प्रेशर में ना, ठीक है, क्योंकि जैसे शायरी में जो है मीटर है, रदीफ है, काफिया है, ठीक है, ये सब है, तो गाने में भी 2-4 चीजें जैसे सुर वगैरह रहते हैं। तो अगर नहीं है तो अवॉइड कर। जैसे बहुत अपने वेव हमको वसीम साहब बहुत पसंद है, वसीम साहब को बहुत पसंद है हमको, ठीक है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इश्क उनसे गहरा किसी ने लिखा ही नहीं है। वो एक शेर है ना कि वो है ना कि उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा ना। उसमें एक शेर है कि मेरे होठों पर अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो क्या इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। जैसे वो शेर उनका कि वो क्या प्यारी बात है यार कि मैं उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगी। क्या बात है कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, क्या वो फोन भी आ रहा है, ये मेल मैं उठा लेता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि इश्क तो शायर करते हैं, मतलब जो जैसा इश्क शायर करते हैं ना वैसा इश्क नहीं होता, क्योंकि वो जो समझदारी है ना, वो जो अपोजिट जेंडर की समझ, एक राइटर वो जो रिगर है ना, वो जैसे मतलब बेसिकली मैं अपना वो बेच रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे राइटर हैं, हम सब स्कैम चला रहे हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं, पर इश्क का और राइटर्स का अपना एक बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है, ताल्लुक जो है वो बहुत पुराना है और वो रहेगा हमेशा। बस ये कुछ शायर हैं जो मेरे को बहुत वो है, तभी तो हाँ टूटे हुए दिल से ही तो बनती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अब आपसे पूछना बनता है, रेखता में आके इस तरह की भीड़ देख के आपको कैसा लगा, और रेखता के साथ जुड़ाव कैसे हुआ? फैन फॉलोइंग, मेरी गलती, माजरत के साथ। फेसबुक लाइव मत कर यार, बंद कर दे, क्या कर रही है, पागल है क्या, नीचे कर। देखो यार ऐसे बताता हूँ कि फैन होंगे दूसरों के, अपने दोस्त होते हैं, ठीक है। ठीक है भाई आया बता के जाएगा, चिंता मत करो। हाँ तो आप क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी आप? रेखता, हाँ तो रेखता से पहले मैं वहां कहीं खड़ा हूँ पेड़ के पीछे, वो घंटी के बगल में। पिछले मैं रेखता के साथ मेरा 3 साल से वन साइडेड रिलेशनशिप चल रहा था। मैं तो आ रहा था, ये लोग पहचान नहीं रहे थे। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से इस बार ये थोड़ा सा रेखता भी मानी। तो आज कॉफी है हमारी और
हाँ कुछ कोई एक नहीं ऐसे नहीं होता, मेरे को मालूम है। हाथ उठा दो, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला हाथ उन्होंने उठाया था, वो पूछेगा। हाँ, बुलंद आवाज के साथ सवाल पूछेंगे भाई। बादल अच्छा, वो आप कुछ कहने वाले थे? कुछ कहने लायक बची नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आप सवाल पर चिल्लाना पड़ेगा, माइक नहीं पहुंचा पाएंगे। एक बात मैं जरूर कह दूं, सब हम फैन हैं, दोस्त हैं, खूब वीडियोस देखे हैं, लेकिन आज जाकिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक हटके बात करी जाए जो उनके दिल के करीब है। हम भी उसका लिहाज थोड़ा सा करें। ठीक है, आपके पास थोड़ा नहीं, बदतमीजी ना करना, अच्छा नहीं लगता। लिहाज में रहे सब कुछ तो अच्छा रहता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, आपके पास कोई वॉलंटियर कोई हो तो उनसे ले लीजिए। ठीक जी, थैंक यू। आपका नाम क्या है? वंशिका। थैंक यू वेरी मच, दिस रियली स्वीट ऑफ यू। प्लीज, ठीक है, थैंक यू। आपके पास मौका था, सवाल उस तरह के आए नहीं जिस तरह के हम सुनना चाह रहे थे। जाकिर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आप अपनी थोड़ी सी पोएट्री पढ़ दीजिए। यार मैं क्या पढ़ूंगा, एकदम है। नहीं सर, आपको पता नहीं है किस किसने पढ़ा है यहाँ पे, प्लीज पढ़िए। हाँ? अच्छा, एक हाँ। उसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो एक उसे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद एक छोटी सी जो अपनी पहली कविता जिंदगी की, वो मैं आप लोगों से बांटना चाहूंगा। उसके बाद तो ये जिन्होंने सुनी है वो दोबारा सुन लें, ठीक है। तरन्नुम में अपन गले से नाबीना है। तो है कि मैं हाँ, तो ये एक नज्म है जिसका नाम है कि ये खत है उस गुलदान के नाम, ये खत है उस गुलदान के नाम जिसका फूल कभी हमारा था। सुनिए जरा। तो ऐसा है कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि वो जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना, कि वो जो कभी जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री न समझना। दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है। कि जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री न समझना। दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी खुली जुल्फों में उसकी आजादी बंद है। ठीक है, थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म है कि ज्यादा अगर लड़की बालों के साथ खेल रही है तो वो आप पे हिट करिए, इंटरेस्टेड है, ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो उस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हुए, डिफाई करते हुए कि जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना। दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी आजादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है। खुदा के वास्ते हाँ, जुल्फ बिखेरे, अरे यार मैं भूल गया, एक मिनट याद करो। हाँ, जानते हो अगर 1000 बार जुल्फे ना संवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। जानते हो अगर 1000 बार जुल्फे ना संवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। खुदा के वास्ते उसे कभी टोक नहीं देना, उसकी आजादी से उसे कभी रोक ना देना, क्योंकि अब मैं नहीं तुम उसके दिलदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं। एक ऐसे एक शेर जो आजकल शोज में भी मैं पढ़ रहा हूँ, वो सुनाता हूँ मैं। ठीक है, कि कहा है कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग न होता जो हो जाती तू मेरी। कि हर एक सांस से दहक जाता है शोला दिल का,
शायद हवा में फैली है खुशबू तेरी। अरे कुछ नहीं ऐसे क्या यहाँ। तो बस एक मेरी जिंदगी की पहली कविता जो मैंने लिखी थी वो सुना रहा हूँ आप सबको आज। ये शायद पहली बार किसी वीडियो पे रिकॉर्ड हो रही, तो कुछ ज्यादा ही पे हो रही है मेरे ख्याल से। तो कहा है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार जी, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार। आगे है कि भावनाएं, आगे है कि भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म है, अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी जख्म है, मैं बीच रह की मात हूँ, बेचान स्याह रात हूँ, मैं काली का श्रृंगार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, लास्ट एक तरह ये है कि इसमें कि जैसे भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, ठीक है, और रावण बहुत ज्ञानी माने जाते थे कि हूँ राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, कि हूँ राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूं आराधना सबसे जो मैं महान हूँ, ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। इतना मजा आया सुन के। कोई शायरी से रिलेटेड अगर कोई कुछ पूछना चाहे, शायरी से रिलेटेड, जी पूछो। वीर रेस कहाँ से उपजा? एटीट्यूड बचपन से ही है। वो जावेद साहब की किताब है तरकश, शायद यहाँ मिल भी रही होगी, उसमें ना एक तरफ उनकी गजलें हैं, नज़में हैं, और एक तरफ खाली पन्नों पे पुराने शायरों के शेर हैं जो जावेद साहब को खुद याद नहीं कि किसके। हाँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा तो उनके यार पता नहीं यार किसके। तो उसमें एक शेर था कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी। एक सवाल और जाकिर भाई की शायरी पर लेते हैं मेरे लिए। जी इधर से लेने एक सवाल। जी 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 जी। अच्छा, तितली की तरह, अच्छा हाँ वो मैं सुना दूंगा। हाँ आप क्या कह रहे थे कि ये वाली? अब नहीं मैं बता दूंगा। क्या होता है कि नहीं मैं बता दूंगा, सबका अपने नहीं यार देखो, सबका अपना तरीका होता है लिखने का। हाँ बताइए। अरे शायरी से सब थोड़ी बताएंगे पागल। हाँ नहीं मैं बताता हूँ, सब हर राइटर का ना अपना तरीका होता है लिखने का, पर मेरे साथ ना एहसास रह जाता है, ठीक है। वो वैसा नहीं होता कि आज आए तो आज ही लिखूंगा। मतलब मेरे को पता है कि हाँ मुझे लिखना है। जैसे कि एक नज्म पिछले दिनों मैंने लिखी थी, मतलब ऐसे बता देता हूँ, तो मुझे बहुत दिन से वो फीलिंग मुझे शेयर करनी थी कि थोड़ा मुखड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे। मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। फिर से मैं सुना देता हूँ, चलो ठीक है सुना देता हूँ कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। मैं जानना चाहता हूँ क्या रकीब के साथ भी चलते हुए शाम को यूं ही बेख्याली में उसके साथ भी हाथ टकरा जाता है क्या तुम्हारा? क्या अपनी छोटी उंगली से उसका भी हाथ थाम लिया करती हो क्या, वैसे ही जैसा मेरा थामा करती थी? क्या बता दी सारी बचपन की कहानियां तुमने उसको, जैसे मुझे रात पर बैठकर सुनाई थी तुमने? क्या तुमने बताया उसको कि 30 के आगे की हिंदी की गिनती आती नहीं तुमको?
वो सारी तस्वीरें जो तुम्हारे पापा के साथ, तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी थी, जिनमें तुम बड़ी प्यारी लगी, क्या उसे भी दिखा दी तुमने? ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके लायक नहीं। एक चार और लाइनें इसमें कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो भी जब घर छोड़ने आता है तुमको, तो सीढ़ियों पर आंखें मीच कर क्या मेरी ही तरह उसके सामने भी माथा आगे कर देती हो क्या तुम, वैसे ही जैसे मेरे सामने क्या करते हो? सर्द रातों में बंद कमरों में क्या वो भी मेरी ही तरह तुम्हारी नंगी पीठ पर अपनी उंगलियों से हर्फ दर हर्फ खुद का नाम गोदता है, और तुम भी क्या अक्षर बा अक्षर पहचानने की कोशिश करती हो क्या जैसे मेरे साथ क्या करती थी? ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो इस लायक नहीं। जोरदार तालियां। ठीक है, तो एक मोहतरमा के इधर से उनकी फरमाइश थी, एक छोटा सा शेर है, ऐसे छोटे छोटे शेर मुझे बड़े पसंद है, तो वो अपन लिख देते हैं। जैसे एक बार लिखा था कि यूं तो भूले हैं हमें लोग कई पहले भी बहुत से, पर तुम जितना उनमें से कभी कोई याद नहीं आया। एक लास्ट शेर है कि वो तितली की तरह आई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बात कर गई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बात कर गई, मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गई। जाकिर, मैं आपके यहाँ पे बैठे होने का थोड़ा सा फायदा उठाऊंगी। जाकिर जब यहाँ से जाएंगे, मुझे पता है कितने ही लोग साथ निकल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आज का जो आखिरी प्रोग्राम है वो अलीगढ़ से कुछ बच्चे आए हैं कवाली प्रेजेंट करने, एक ब्लाइंड स्कूल से। आप यहाँ पे रहेंगे हमारे साथ। जाकिर, आप एक बार रिक्वेस्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इस रिक्वेस्ट के साथ और इस अनाउंसमेंट के साथ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अच्छा, मैं बताना, सब लोग बैठ जाओ, मैं कुछ मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है? तो अभी भागने दौड़ने से मतलब नहीं है, ठीक है? अभी मुझे किसी से कोई बहुत खास इंतजार कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करनी है। आधे घंटे बाद मैं यहीं रबड़ता फिरूंगा, ठीक है? तो जो भी तस्वीरें अगर लेनी है तो वो अपन आधे घंटे बाद करेंगे, अभी मुझे निकलना है, ठीक है? नहीं, अभी कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। स्टेज प्लीज सर।